हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। और इस वीडियो में टैरोट कार्ड रीडिंग है वर्गो की जनवरी 2023 की। हमारे पास तीन मेन कार्ड्स हैं। जो तीन मेन इंडिकेटर्स हैं उसमें है एट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स जो है ये है एलिमेंट एयर है, और नंबर एट है जो न्यूमरोलॉजी में सैटर्न को शो करता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकली भी देखें तो नंबर एट है आपकी चीज़ों के कुछ डिलेज़ हो सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आप बहुत सारे टाइम से कुछ एफर्ट्स कर कर सकते हैं ऐसी जो कि अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई। और एयर एलिमेंट जो है वो ये शो करता है कि बहुत सारी थिंकिंग चल रही है। और अगर हम एग्जैक्ट एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड की बात करें तो इसकी एनर्जी है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़ुद को कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, किसी एनजाइटी का शिकार हैं। कोई रिसेंटली आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस गुजरा है, वो फाइनेंसेस में भी हो सकता है और लव लाइफ में भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग, डिपेंड करता है कि उनका उनका नेम और उनका राइजिंग क्या है और उनके डायनामिक्स क्या हैं, सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे लोगों के साथ जो है लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में इशू हो सकता है, और कुछ के साथ कैरियर फाइनेंसेस में, जहाँ पे एक आप फील कर रहे होंगे कि बैड, या तो बैड लक चल रहा है या किसी वजह से एक सीक्वेंस चल रहा है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में। वो कुछ भी हो सकता है, कैरियर, फाइनेंसेस, रिलेशंस, कि जहाँ पे चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बार बार किसी न किसी किस्म की कन्फ्यूजन, झगड़ा, नाकामी है। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं इटसेल्फ। और कुछ ऐसी बातचीत, कुछ एट ऑफ सॉर्ट्स शो करता है कुछ कन्वर्जेशन ऐसी हो रही है आपके ख़िलाफ़ जो आपने सुन ली हो, आपको पता लगी हो, आपके करीबी लोगों की तरफ से हो सकती है, जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है और कि आपके साथ किसी ने चीट किया है, या आपको बैक स्टैबिंग कह लें, किसी ने पीठ पीछे आपके साथ ऐसी कोई स्ट्रेटजी की है जिससे आपको इफ़ेक्ट हुआ है या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है एयर एयर एलिमेंट है, सूट ऑफ अर्थ का, यानी पेंटिकल्स जो है वो अर्थ सूट है पूरा, और उसमें ये कार्ड एयर ऑफ अर्थ सूट है। यहाँ पे ये जो शो करता है कि चीज़ें आपकी जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। आप जिस भी सिचुएशन स्ट्रेस में थे, कहीं ना कहीं आपका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी है फाइनेंसिस की। कुछ आपको ये है कि जो भी इशू हुआ उसके बाद आपकी तरफ कुछ लॉयल लोग भी ऐसे हैं। और यहाँ पे आपका ये है कि आपने जितना हार्डवर्क किया है वो आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करेगा, और आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है। आपके पास एक विजन है, आपके पास एक प्रॉपर प्लान है जिसको आप लेके चल रहे हैं। और इसके साथ तीसरा जो मेन कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब इसका नंबर वन बनता है और एलिमेंट फायर है, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स शो हो रही हैं कि आप अपना जो भी क्राइसिस हो सकता है, जो भी इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद न्यू जॉब्स, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर रहे होंगे। और यहाँ पे ये है कि आपके जितने आइडियाज़ थे, आप अपने बहुत सारे आइडियाज़ जो अब तक आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, अब आपका फोकस है कि हम प्रैक्टिकली, कोई बिज़नेस आइडिया है, कहीं पे आपने प्रपोज़ल देना था या भेजना था या जो बात करनी थी, तो इस तरफ आपका रुझान हो सकता है। फिर उसके बाद नेगेटिविटी वाला जो एट ऑफ सॉर्ड्स में इशू था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो यहाँ से होते एस ऑफ वॉन्ड में वो मसला, वो परेशानी, झगड़ा हल होते नज़र आ रहा है। फिर आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो इंशाल्लाह पूरी होती नज़र आ रही हैं। रूहानियत की तरफ रुझान, स्पिरिचुअली आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी अपने पे काम कर रहे होंगे। और फिर ये है कि आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आउट ऑफ सिटी जाना हो सकता है किसी काम के लिए, किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम इसको कह सकते हैं। फिर अब अगर हम बात करें कैरियर की और फाइनेंसिस की, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एट ऑफ पेंटिकल्स है, फिर द मैजिशियन है और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। अब एट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बनता है, अर्थ एलिमेंट है और नंबर एट है। तो यहाँ पे ये शो होता है कि आपको आपके हार्ड वर्क के रिज़ल्ट में फाइनेंसिस, आपका आपकी जो कैरियर है वो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, पैसे वाला एरिया जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपनी पुराना जो जॉब है, कैरियर है, उसके साथ साथ कोई नई स्किल्स, जैसे
प्रोग्रामिंग हो गई या चैनल्स हो गए ओपन करते हुए, या कोई बिज़नेस आइडियाज़ थे तो पार्ट टाइम बिज़नेस की कहीं इन्वेस्टमेंट्स करते नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसी स्किल्स सीखते, एजुकेशनल कोर्सेज़ वगैरह करते नज़र आएंगे वर्गोस जो हैं, जहाँ पे आपको आपकी इनकम का एक नया ज़रिया बन सकता है। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ पे नज़र आता है कि एक हार्ड वर्किंग, एट ऑफ पेंटिकल से एक हार्ड वर्किंग पर्सन आप हैं, जो बड़े डेडिकेटेड हैं पर्सनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। तो बहुत सारी एफ़र्ट चल रही है, बहुत सारा काम चल रहा है, बड़ी मेहनत चल रही है अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए, अपने फाइनेंसिस को। फिर आ जाता है इसके साथ ही कैरियर फाइनेंसिस में द मैजिशियन। इसका प्लैनेट मरकरी है, एलिमेंट एयर है और नंबर 1 है। अब यहाँ पे दो आपके लिए यहाँ पे हिंट्स भी हैं। एक तो ये कि यहाँ पे ना आपको ज़रूरत ये है कि अपने सर्कल में आप कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव करें अपने सर्कल के लोगों से। आपका सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, या आपका प्रोफेशनल सर्कल है। आप में से बहुत सारे लोगों को जॉब्स आ सकती हैं, आपकी जो बात करने का तरीका है। कुछ लोगों को सेल्स की जॉब आ सकती हैं, मार्केटिंग की, या इस तरह के रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स की आ सकती हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी होगी और कोई नई पोजीशन मिल सकती है। एग्जिस्टिंग जॉब पे भी प्रमोशन हो सकती है। यहाँ पे आपकी डिज़ायर्स जो सी हैं वो फुलफ़िल होती नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग आप ना फ्री लॉन्चिंग स्टार्ट कर सकते हैं मैजिशियन कार्ड से। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, यानी आपको अपना होराइज़न मेंटली उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अपनी आपके इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेज यहाँ पे हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लोगों से आप जितना बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जितना अपने बारे में दूसरों को बताएंगे अपनी स्किल्स के, आपको कहीं ना कहीं से अच्छी ऑफ़र आ सकती है। लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा, जैसे कई लोग अपनी सीवी सर्कुलेट करते हैं, कई लोग अपने सर्कल में, अपने ऑफिसेज़ में, अपने क्लाइंट्स के ऑफिसेज़ में अक्सर होता है लोगों को ऑफ़र्स आ जाती हैं जॉब्स की। किसी आप जैसे टीचर हैं, कहीं जॉब करें किसी और इंस्टीट्यूशन से, आपके अगर कहीं वहाँ पे कुछ टीचर्स या हायर मैनेजमेंट में कोई जानने वाले, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब एलिमेंट फायर अगेन, और नंबर 6 है विक्ट्री है, आपके काम में सक्सेस है। जो भी आप यहाँ कोशिश करते नज़र आ रहे हैं अपना एक नया कैरियर, एक पैसिव इनकम, यानी साथ साथ कोई दूसरा काम, कोई बिज़नेस, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो वहाँ पे आपकी सक्सेस नज़र आ रही है। और आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके उस एजुकेशन, जो आप कोर्सेज सीख रहे हैं। जो कोई आपकी प्रॉपर्टी का मैटर था, आपका कोई झगड़ा अगर फ़र्ज़ करें था, सॉर्ट आउट होता, प्रॉपर्टी अच्छी सेल होती, परचेज़ होती, बिज़नेस ग्रो करता। ये सारी चीज़ें 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपकी पूरी एफ़र्ट एक बेहतरीन एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल से। आपकी स्ट्रगल का, आपकी एफ़र्ट का, आपकी हिम्मत का, आपकी वो जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंसी का, और उसके बाद आपकी एफ़र्ट्स को सराहा भी जा रहा है और फाइनली आपको इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। अब हम इसके बाद नंबर 3 पे बात कर लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स की। तो उसमें पहले है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो वाटर सूट है अर्थ एलिमेंट का। अब यहाँ पे ये शो करता है कि आप खुद एक बहुत सपोर्टिव पर्सन हैं। आप वर्गर्स जो हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा ज़हनी तौर पे बहुत समझदार, बहुत सपोर्टिव, कोऑपरेटिव हैं अपने पार्टनर्स को लेके। आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, और यहाँ पे आप बहुत अच्छी सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, और एक अच्छी हेल्थ के साथ अपने रिलेशनशिप को आप बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर रहे होंगे। और बहुत सारा आप जैसे कहते हैं ना, अपनी अर्निंग भी अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने स्पाउस पे और अपने पार्टनर्स पे स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। और यानी आपकी एक बड़ी अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे आप सूट ऑफ अर्थ में, ये वाटर एलिमेंट है सूट ऑफ अर्थ का, तो बड़ा एक जनरस पर्सन जो कि बहुत केयरिंग है टुवर्ड्स उनके पार्टनर। इसके साथ ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे अगेन ये आता है कि आपकी जो सोशल लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो रही है, और आप सोशली भी काफ़ी एक्टिव हैं, आप अपने सर्कल में सपोर्टिव भी हैं, और एक लॉयल पर्सन है। बेसिकली आप लोग की लॉयल्टी जो है ना वो अपने पार्टनर्स के साथ वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। आपका आजकल फोकस हो सकता है बहुत सारे लोगों का नेचर की तरफ हो, और कुछ लोग जो आप में से एनिमल लवर हैं, तो पेट्स हो सकता है लोग उनकी तरफ फोकस कर रहे हों, अब रिलेशनशिप्स की तरफ, बच्चों की तरफ, और रोमांटिकली भी बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं ट्रिप्स हो सकता है, लोग जा रहे हैं अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ। और फ़िलहाल यहाँ पे आप बड़ी पावर में नज़र आते हैं,
और इन्जॉय करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है जो मैंने पहले बात की थी एट ऑफ सॉर्ट्स से, कि कुछ के तो चलें फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, वो जल्दी रिजॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दो क्वींस के कार्ड हैं और फिर एट ऑफ सॉर्ड है। ये शो करता है कि आपकी लव एंड रिलेशनशिप्स में कोई इशू चल रहा था। हो सकता है आपका आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ से कोई झगड़ा चल रहा हो किसी थर्ड पर्सन को लेके। दोनों साइड से कोई थर्ड पर्सन फैमिलीज़ में हो सकते हैं, आपके हस्बैंड की साइड से, आपकी वाइफ की साइड से, जो लोग मैरिड नहीं हैं और प्रपोजल्स अभी भेज रहे थे, भेजने वाले थे, भेजा, तो फैमिलीज़ की साइड से इशू हो सकता है। इससे हट के भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर रहा हो। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा, नाराज़गी, इस तरह के 3-4 जो इश्यूज़ हैं थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है हो रहे हों या हो चुके हों। जहाँ पे आपको कोई ऐसी, एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी, वो कहते हैं ना, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी खबर मिल सकती है रिलेशंस को लेके जहाँ पे आपकी टेंशन हो सकती है अपने पार्टनर से और झगड़ा हो सकता है। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ सामने आए, क्या आप, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन रिलेशन में ही हो, बल्कि ऐसा भी कि आप प्रपोज़ल दे रहे थे, सडनली नो हो गई, या कोई झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया और डिस्प्यूट इस पे हो सकता है और रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट हो सकता है। और वहाँ पे आप सुलह करते तो इतना नज़र नहीं आ रहे, बल्कि आप अपना स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो आपका एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो मेन एनर्जी है, वो ये शो करती है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी या पर्सन की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी है और अगर आप खुद सुलह नहीं कर रहे क्योंकि आप राइट में हैं और किसी ने किया, तो वहाँ पे मैटर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है कि जो आपके अदर पर्सन है वो एफर्ट हो सकता है करें इसमें। लेकिन यहाँ पे आप जिसे कहते हैं ना, हो सकता है कि उस ड्रामा या उस सिचुएशन की तरफ खुद इतना ज़्यादा फोकस्ड ना हो कि मैं इसको रिज़ॉल्व करूं। ये ऐसा ट्रुथ पता लगने के बाद आप साइड पे हो सकता है हो चुके हो कि ठीक है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना। लेकिन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स से ये शो होता है कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आपका रिजॉल्व इंशाल्लाह होता नज़र आ रहा है कि अगर आप थोड़ा फोकस कम भी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट या थर्ड पर्सन है। फिर लास्ट चीज़ जो है हेल्थ में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स जो है। तो जो हेल्थ वाला एरिया है इसमें ये तीनों कार्ड्स, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं किसी, हो सकता है कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हों, अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हों और आपके पास ऑप्शंस भी होंगे और आप फाइनली आप विलिंग है मेंटली अपने आप को अपनी हेल्थ पे फोकस करने के लिए, अपनी रूटीन्स बेहतर करने के लिए। और फिर पेज ऑफ कप से ये शो होता है कि आप, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ इंप्रूव हो रही है, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा सर्कल, अच्छी कंपनी आ रही है, आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आप, जिनसे आपको इंस्पायर होकर एक्सरसाइज और जो हेल्दी ईटिंग और हैबिट्स आपकी बेहतर हो सकती हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। जहाँ पे आपको ना साइकोलॉजिकली, क्योंकि वर्गोज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीप थिंकिंग बहुत करते हैं, लोगों को ये लग रहा होता है आप बहुत काम हैं, आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अंदर आपके माइंड में बहुत सारी थिंकिंग वाला जो चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं, जिसकी वजह से एनजाइटी, डिप्रेशन जो नज़र नहीं आता, तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ ही साथ जो नाइट ऑफ कप्स है वहाँ पे अगेन आपका वो जो मैटर जो भी डिस्टर्ब हुआ था, जिसकी वजह से आप परेशान हो किसी चीज़ को, वो हो सकता है वो चीज़ें बेहतर होंगी। आपका माइंड जो है वो हेल्दी फूड्स की तरफ, नेचुरल जो फूड है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो ये प्रोसेस चीज़ें उनसे ज़रा हट के नेचुरल डाइट्स की तरफ नज़र आता है। और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती भी नज़र आ रही है और बेटरमेंट भी नज़र आ रही है। तो ये ओवरऑल एनर्जी थी वर्गो की जनवरी 2023 के लिए। आपका मैटर भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और हैव अ गुड डे।